हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद क्लास 10 टर्म 1 पेपर। तो यहाँ पे हम प्री बोर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब सैम्पल पेपर है एक तरीके से ये, और स्टैंडर्ड वालों के लिए एंड बेसिक वाले भी देख सकते हैं बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू एज वेल। तो सेक्शन ए जो है हमारा पार्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। स्टार्ट करते हैं इसी से, और इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन ए कवर होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास है यहाँ पे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दिया हुआ है हमारे पास और उन्होंने बोला कि टर्मिनेट कब होगा ये। तो टर्मिनेट होने का एक तरीका ये है कि आप ऐसे बता सकते हो कि डिवाइड कर दो इन दोनों को। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द प्राइम फैक्टर ऑफ 1250। 1250 का प्राइम फैक्टर लो। 1250 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, इट इज़ 2⁻1 इंटू 5⁻4। अब यहाँ पे ना हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसकी पावर भी 4 बनानी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ 4, आप इसकी भी पावर 4 बनाओ। तो कैसे बना सकते हैं, 2⁻3 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि अगर नीचे कर रहे हो तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आपके पास क्या आ गया, न्यूमरेटर की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हमारे पास क्या है 2⁻4 5⁻4, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो यू विल गेट 10⁻4। इसका मतलब कि इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे 10⁻4 का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट इट हैज़ 4 ज़ीरोस, और अगर आप ऊपर वाले टर्म को 4 ज़ीरोस से डिवाइड करोगे तो दैट विल गिव यू द टर्मिनेशन आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये भी हो गया ना तो बड़ी जल्दी आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। सो येस, इट इज़ आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx माइनस 4y इज इक्वल टू 3 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 9 हैज़ एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फाइनाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1/a2 क्या है हमारा, k/6, b1/b2 क्या है -4/-12, c1/c2 इज 3/9। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, k/6 इज इक्वल टू, देखो ये सारे कैंसिल होके 1/3 बन रहा है ना, तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को कंपेयर कर लो, इससे आपकी k की वैल्यू भी आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट विल गिव यू 6/3 विच इज़ 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2, विच इज़ a इज़ द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिस इज़ फ्रॉम ट्राइंगल एज यू कैन सी। हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दैट पी एस इज़ 3, उसके बाद एस आर दिया हुआ है हमें, इट इज़ 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ट्राइंगल पी एस टी टू एरिया पी आर क्यू। तो हमें पता है कि एरिया का रिलेशन क्या होता है, उनकी जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर, राइट। पी एस टी का जो हमारी साइड है वो क्या है, पी एस स्क्वायर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है हमारे बड़े वाले ट्राइंगल में, इट इज़ पी आर का स्क्वायर, ठीक है। हमें ये मत ले लेना एस आर, क्योंकि ये उस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, पी आर क्यू का पार्ट नहीं है। पी एस हमें दिया हुआ है 3, सो 3 का स्क्वायर। पी आर आपको दिया हुआ है, इट विल बी 7, क्योंकि 3 + 4 हो गया 7 स्क्वायर। तो ऊपर आपका 3 स्क्वायर हो गया, नीचे आपका 7 स्क्वायर हो गया, दैट इज़ 49। तो 9:49 इज़ द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यू हैव अ लैडर having 25 meter long just reaches the top of a building 24 meter high the ground. What is the distance of the foot of ladder from the base of the building? तो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, कोशिश करने की, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज इफ द probability of an event is p then the probability of its complementary event will be। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि दूसरा उसके ऑपोजिट कितना होगा। तो हमें पहले बोला गया है कि पहले वाले इवेंट का पी है। अब लेट्स से आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस क्या होते हैं, 1, और उसमें से आप इस वाले इवेंट को माइनस कर दो, आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 - p। क्योंकि अगर एक तरीका बताऊँ मैं आपको कि लेट्स से आपने बोला कि हमने प्रोबेबिलिटी निकाली 1/3 एक इवेंट के होने की, अब वो आपसे बोलेंगे कि दूसरे इवेंट के क्या चांसेस हैं होने के, तो आपने क्या करना है, 1 - 1/3। इफ़ दे आर ओनली टू इवेंट्स देन दिस इज़ द केस, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बोला है ना, तो इसका मतलब यही है। सो येस, 1 - p, क्योंकि टोटल वैल्यू तो 1 हो सकती है, और इस केस में हमारा इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है उस इवेंट के होने की, इट इज़ p।
क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट एंड ध्यान से सुनना। ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी हमारा आइसोस्सीलेस है, और इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। और दूसरी चीज़ आपको पता है कि हमारे बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, इस वजह से बेस एंगल नहीं, ऑपोजिट एंगल्स टू द इक्वल साइड्स दे विल बी इक्वल एज वेल। और उसके बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसी को हमें यूज़ करना है इन दोनों पार्ट्स को, सो दैट वी कैन फाइंड द एंगल सी। ए बी स्क्वायर है और 2AC स्क्वायर है। अब AC स्क्वायर को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट इट, 2AC स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और अगर मैं AC की जगह, एक AC की जगह BC प्लेस कर दूँ, तो मेरी ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, पाइथागोरस थ्योरम। And if it is a Pythagoras theorem, then we can say that angle C will be 90 degree. One will be 90 degree in it, and that is angle C, right? Question number 6 is D part. Now question number 7, it says for which value of P will the lines represented by the following pair of linear equation will be parallel. तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, because that's very easy. Question number 8 says 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये भी बहुत आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इट इज गिवन दैट AM इज इक्वल टू BL, और इससे हम एक और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं दैट AL ओवर BM, मतलब AL इज इक्वल टू B ओवर M। अब यहाँ पे आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, AX प्लस BY plus is equal to C, is equal to C, and then you have LX plus MY is equal to N। अगर हम इसका रिलेशन निकालें सारा, तो A1 ओवर A2 कितना आएगा, A1 ओवर A2 will be A ओवर L, B1 ओवर B2 कितना आएगा, it will give you B ओवर M, C1 ओवर C2 कितना आएगा, C ओवर N। और हमें पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, AL ओवर BM, और इफ़ दे आर इक्वल और C1 ओवर C2 हमारा इक्वल नहीं है, दैट मीन्स विच केस इट इज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। यस, A पार्ट इज द आंसर टू इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ओके। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, और उसका मिड पॉइंट क्या है, C है, और कुछ हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ हैं और कुछ दी हुई हैं, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना विच ऑप्शन इज़ करेक्ट आउट ऑफ दीज 4, ठीक है, बिकॉज दैट्स वेरी इजी, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है बस आपने। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सिलेक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल विद 3 एज द सम एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर दो एज इट इज़ आएगा, एस की वैल्यू कितनी है 3 है, और प्रोडक्ट कितना है हमारा -2/5। सो यू कैन सी ए इज़ द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यू हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, या एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एंड बी इज एक्स वाई क्यूब। हमें HCF निकालना है। HCF क्या होता है, हमारा लीस्ट नंबर, जो भी इनमें से लीस्ट नंबर है, एंड इट मस्ट बी ए कॉमन नंबर। तो कॉमन कौन सा है, इसमें x और y भी है, और x की पावर लीस्ट किस में है, इस वाले केस में, और y की पावर लीस्ट किस में है, y स्क्वायर में। सो x इंटू वाई स्क्वायर इज द आंसर, विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इन टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई क्या करना है, आइडेंटिटी यूज़ करो। सबसे पहले 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है यूजिंग आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इट इज सेक स्क्वायर थीटा, and we know they are reciprocal of each other, so we can cancel it out and we will get 1 as the answer. That's it, B is the option here. Question number 14 will be your homework question, and do comment down the answer of it. Question number 15 पे आते हैं. So it is given that sum of the areas of two circle which touch each other externally is 153 pi. Okay, इसका मतलब क्या हुआ, that area of these two, मतलब pi r1 square
pi r1 square plus pi r2 square will be equal to 153 pi. और लेफ्ट साइड से यू कैन टेक पाई कॉमन, आपके पास क्या बचा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 153 पाई. पाई से पाई कैंसिल कर दो, अब आपके पास r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आ गया विच इज़ इक्वल टू 153. और दूसरी चीज़ आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ देयर रेडियाई इज़ r1, मतलब देयर रेडियाई इज़ बीइंग एडेड विच इज़ r1 प्लस r2 इज़ इक्वल टू 15. अब यहाँ पे आप देखो कि इन दोनों को यूज़ कैसे किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल कंडीशन आ गई है अब आपके लिए कि यहाँ पे r1 का स्क्वायर था और वहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज़ r1 प्लस r2, दैट इज़ अ वेरी सिंपल वैल्यू. और यहाँ पे यू हैव r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. तो अब आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे इन टर्म्स ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. दैट विल बी आई थिंक द ईजीएस्ट ऑप्शन टू डू. और कैसे कर सकते हैं, यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़. तो कैसे करोगे, r1 प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर. और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यू हैव टू यूज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर. r1 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 इज इक्वल टू 225, है ना. यही आएगा हमारे पास. एंड वी नो कि हमारे पास क्या है, वी हैव r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. उसको आप प्लेस कर दो यहाँ पे 153 प्लस 2r1 r2 इज इक्वल टू 225. आपको क्या मिल जाएगा, 225 माइनस 153. और 225 को आप माइनस करोगे 153 में से, तो दैट विल गिव यू 25 एंड 47. 25 plus 47 will be 72 for you. And we get 2r1 r2 is equal to 72 और 2 से 72 कैंसिल हो जाएगा, you will get 36. And we have to find larger to the smaller radius s. तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है इन दोनों के बीच का. तो लेकिन आप देख सकते हो ये तो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं हमारे पास, because we have r1 dot r2 as 36. अब हमें क्या करना पड़ेगा, we have to take square of it again. एक और बार हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा so that we can find the value of it. अब कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे था हमारा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. So it will be r1 माइनस r2 स्क्वायर. क्यों निकाल रहे हैं ये वो देखो, क्योंकि आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक r1 स्क्वायर प्लस r2 दैट्स करेक्ट, r2 स्क्वायर माइनस 2r1 डॉट r2. और if you have a look here, it will have r1 square plus r2 square, हमारे पास तो है already, which is 153. and 2r1 dot r2 की भी वैल्यू है हमारे पास, it is 72. 36 तो r1 dot r2 की है ना, तो it will be 72. और आपके पास अब कितना आ जाएगा, 153 में से 72 गए 1, it will give you 15 minus 7. 15 minus 7 will be 81. Yes, now this can be solved very easily. r1 minus r2 का स्क्वायर हो गया एंड 81 का स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ 9 स्क्वायर. तो 9 स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो दैट विल गिव मी r1 माइनस r2. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r1 माइनस r2 की वैल्यू आ गई 9. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन. एक तो हो गई हमारी ये r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 15 एंड अदर इज r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 9. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशंस. इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 और उनका रेशियो लिख देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या आया ऑप्शन में से. क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे आपके पास फिगर दी हुई है एंड पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट. नो, नॉट मिड पॉइंट्स, points on the side of AB and AC respectively. PQ is parallel to BC and divides the triangle ABC into two parts. Okay,
ABC हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एज वी कैन सी रेशियो ऑफ PA टू AB। अब हमें इसका रेशियो निकाल के इनको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने दूसरी वीडियो में सॉल्व किया था, तो आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा नहीं तो। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो 16th वाला, नहीं तो आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट इन द वीडियो बिलो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट। Question number 17, it says the perpendicular AD on the base BC of triangle ABC intersect BC at D, DB is equal to 3CD, the term AB square is equal to। So question number 17 से start करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ that we have a triangle ABC, so let's mark that first of all, and one more thing is there that कि AD हमारा क्या है, it is a perpendicular of this ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमें बोला है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि वी हैव टू यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम हियर, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ADB एंड ADC एज वेल। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू पुट यूज़ दैट इन ट्राइंगल ABD। तो ABD में क्या हो जाएगा? वी हैव AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस इट विल बी BD स्क्वायर। अब यहाँ पे दूसरे केस में भी हम अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो आप देखना। ADC में क्या होगा? इट विल बी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस इट विल बी DC स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें चाहिए इक्वेशन में AB स्क्वायर, और जो हमारे ऑप्शंस थे ना उसमें भी ऐसा ही था कि हमें चाहिए AB स्क्वायर, हमें चाहिए AC स्क्वायर, हमें चाहिए BC स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि BD और DC को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें AB और AC तो चाहिए, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि ऑप्शन में भी थे। AD आपका देखो दोनों में कॉमन है, वो हमारा कंपैरिजन में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये सोचना है कि हाउ वी कैन कम टू BC एंड या बेसिकली BC पे कैसे आए, BC में कैसे चेंज करें। तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है इन्होंने? हमें दिया हुआ है दैट DB इज़ इक्वल टू थ्राइस ऑफ DC। ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, व्हाट यू कैन डू इज़ आप लिखो सबसे पहले कि आपका BC किस पार्ट में डिवाइडेड है। BC you can see is divided into two parts which is BD and DC। अब यहाँ पे आप किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? BD की। BD क्या है हमारा? 3DC के इक्वल है, सो इट विल गिव यू 4DC। 4DC किसके इक्वल आ गया आपका? BC के। और BC क्या है हमारा? इट इज़ नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन है। BC की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से। और अगर मेरे को यहाँ से CD की वैल्यू निकालनी हो तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी BC ओवर 4। अब यहाँ से व्हाट वी कैन डू इज़ DB की वैल्यू निकालते हैं, और DB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ से? इट विल बी थ्राइस ऑफ BC ओवर 4, ठीक है। अब आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे DB की वैल्यू को और DC की वैल्यू को, इसी वजह से हमने निकाला है इसको। AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर। BD कितना है हमारा? इट इज़ 3BC ओवर 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे AC स्क्वायर एज इट इज़, AD स्क्वायर एज इट इज़। DC कितना है हमारा? इट इज़ BC ओवर 4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि आई वॉन्ट टू रिमूव AD स्क्वायर, तो माइनस ये एक ऑप्शन बनता है हमारा। सो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। राइट साइड पे क्या आएगा हमारे पास? 9BC स्क्वायर ओवर 16 माइनस BC स्क्वायर ओवर 16। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी? इट विल बी 8BC स्क्वायर ओवर 16 और 1/2, ठीक है। तो अब आपके पास आ चुका है फाइनल आंसर आपका कि AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर 2। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। या यू कैन सी दैट D option is correct here. This is the option. All right, now moving to question number 18 now.
18 में क्या है आपका, दैट यू हैव tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। अब हमें इसकी रिड्यूस फॉर्म निकालनी है, तो रिड्यूस फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, इसको वैल्यूज़ को रिड्यूस करके। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो वी हैड tan थीटा ऑन द अपर साइड, tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा ओवर cos थीटा। फिर था आपका 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को आप कैसे मेंशन कर सकते हो, cos थीटा ओवर sin थीटा। फिर देन वी हैड प्लस इन बिटवीन, और हमारे पास था कॉट थीटा, कॉट थीटा को कैसे मेंशन करेंगे, cos थीटा ओवर sin थीटा। देन 1 माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा इट विल बी। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास इक्वेशन कैसी चेंज होगी वो आप देखो। सबसे पहले आपको समझ आ रहा होगा दैट वी हैव टू टेक LCM इन डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द टर्म्स। तो सबसे पहले तो हम LCM का काम कर लेते हैं। सो दिस विल गिव मी sin थीटा इन डिनोमिनेटर, और इसमें क्या मिलेगा हमें, न्यूमरेटर में sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। देन वी हैव cos थीटा ओवर sin थीटा, then you have cos theta minus sin theta divided by cos theta। अब यहाँ पे what you need to do is you have to change the values, मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इनकी पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी। sin थीटा ऊपर जाएगा और ये क्या बना देगा इसको, it will be in multiplication which will make it sin square थीटा, और cos थीटा को आप नीचे ले आओ, ठीक है। सो इट विल बी cos थीटा, देन इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा, देन यू हैव प्लस, फिर यहाँ पे यू विल गेट अगेन cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वाला विल बी इन मल्टीप्लिकेशन विद दिस, क्योंकि डिवीजन में ना मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल इफ यू रिमेंबर, और ये sin थीटा नीचे आ जाएगा। एंड इन ब्रैकेट वी हैव cos थीटा माइनस sin थीटा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं वैल्यूज़ को, ताकि हमारे लिए इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास इसमें sin थीटा माइनस cos थीटा है, इसमें cos थीटा माइनस sin थीटा है, इसको क्यों ना सेम कर दिया जाए। और सेम कैसे कर सकते हो, टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। सो दिस विल बी sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल टेक LCM अगेन। LCM क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं, और इट विल गिव अस cos थीटा sin थीटा, और थर्ड टर्म क्या होगी, sin थीटा माइनस cos थीटा। और फर्स्ट टर्म के पास, मतलब इसके पास क्या नहीं है, sin थीटा नहीं है, सो इट विल बी sin क्यूब थीटा माइनस, और इसके पास क्या नहीं है, डिनोमिनेटर के पास cos थीटा नहीं है, तो इट विल बी cos क्यूब थीटा। सो यू कैन सी कि हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, और a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म का क्या होता है, a माइनस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर, सॉरी नॉट a स्क्वायर सो इट विल बी b स्क्वायर प्लस ab है, राइट। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है इसी को यूज़ करके। तो sin क्यूब माइनस cos क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल sin थीटा माइनस cos थीटा, देन इन ब्रैकेट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी का मतलब क्या है, sin थीटा डॉट cos थीटा। अब यू कैन नाउ सिंप्लीफाई इट वेरी इजीली, आपके पास आएगा cos थीटा डॉट sin थीटा, नीचे sin थीटा माइनस cos थीटा, देखो sin थीटा माइनस cos थीटा डायरेक्ट कैंसिल, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी 1 प्लस sin थीटा डॉट cos थीटा ओवर cos थीटा डॉट sin थीटा। अब आपको दिख रहा है कि हमारे दिस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू, one will be 1 over cos theta dot sin theta, other will be cancelled out, sin theta over cos theta के नीचे sin theta over cos theta होगा, so it can be cancelled and you can get 1 as the answer। अब 1 over cos theta क्या होता है, it is sec theta। 1 over sin theta क्या होता है, it is cos sec theta plus 1। so you can see
that this is the answer, sec theta in multiplication with cosec theta plus 1. This can be there in section B. section A में थोड़ा सा possibility कम है इसकी, तो yes you can do this question, but आपको पता ही है NCERT का क्वेश्चन है ये. So sec theta dot cosec theta plus 1 आया हमारा आंसर. So let's have a look at the option as well. Yeah, so in this case you can see we have tan theta plus cot theta and this the term is there. So हमारा ऑप्शन कौन सा आया इस केस में? It is this one, D part. You can see D part क्या है हमारा? 1 plus sec theta dot cosec theta. So yes, this is the answer. क्वेश्चन नंबर 19 देखो, दिस इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है एंड दे आर सेइंग सिलेक्ट अनदर लीनियर इक्वेशन इन दीज टू वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन. तो हमारे पास क्या होना चाहिए? a1 over a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 over b2. दिस मस्ट बी द केस. तो अगर आप फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर करो तो ये केस बन रहा है ना? ये भी पॉसिबल है. b देखो 3x over 6x 4y over y, ये भी पॉसिबल है क्योंकि a1 over a2 b1 over b2 के इक्वल नहीं आ रहा. c को कंपैरिजन करते हैं 3 over 8 4 over 12. तो yes, you can see this is not equal as well. So we can say above all is the intersecting lines with respect to 3x plus 4y is equal to 9. अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये दिया हुआ है, इफ़ पी ई इज़ 0.20 देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या निकालना है? पी ई की वैल्यू तो दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपके पास एक पी ही है तो इसका नॉट ई कैसे लिखते हैं? बार लगा के, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 ऑलवेज. तो यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.20 with 1 and that will give you 0.80, which is option D. And yeah, we are done with section A. Now in the next video we'll be covering section B with you, so stay tuned with us. Thank you for watching. Have a great day.